तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। तो आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर देशना देंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तथागत गौतम बुद्ध के काल से जो भी उन्होंने अपनी शिक्षाएं दी, वो सभी शिक्षाएं नैतिक मूल्यों पर आधारित हैं और मानव के कल्याण के लिए है। और ये कल्याणकारी शिक्षाएं प्राचीन काल से अभी तक यह पूरे संसार में और पूरी दुनिया भर में इन सभी नैतिक तत्वों का अभी भी काफ़ी अस्तित्व है। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए तथागत गौतम बुद्ध ने जो कुछ भी अपने नैतिक शिक्षाएं दी, और उस नैतिक शिक्षाओं को कालांतर में कहीं वो समाप्त न हो जाए, कहीं वो लुप्त न हो जाए, तो इसलिए उस काल में लोगों ने जो चिंतन मनन किया, और चिंतन मनन करने के बाद में तो एक ग्रंथबद्ध करने की कोशिश की, ताकि जो भी कालांतर में जो लोग आएंगे तो तथागत गौतम बुद्ध की इस महत्वपूर्ण शिक्षाओं को उतारने में उनको कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी। और इसलिए इस बात को जोर देते हुए उन्होंने इसको लिपिबद्ध किया, और लिपिबद्ध करने के बाद उनको एक सुदृढ़ रूप से वह बनाया गया। तुम जानते कि तथागत गौतम बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो प्राचीन काल से अब तक की शिक्षाएं त्रिपिटक में समाहित की गई, और त्रिपिटक में समाहित करने के बाद में इनके 3 मूलभूत ग्रंथ बनाए, जिसे हम विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक के नाम से जानते हैं। और ये तीनों ही पिटक यानी इसको हम एक प्रकार से टोकरी कहते हैं। पिटक मतलब होता है टोकरी, यानी जहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध के उन सभी धम्म नीति तत्व यानी उनकी देशनाओं को समाहित किया गया है। और हम जैसे कि जानते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध का ये धम्म जो कि कुशल और अकुशल करने पर जोर देने की उन्होंने बात कही थी, और तब से लेकर आज तक संसार भर में इन सभी नैतिक मूल्यों का आज भी अस्तित्व है। और इन सभी चीज़ों को लोग मानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि धर्म जो है मनुष्य को नैतिक बनाता है, नैतिकवान बनाता है। और संसार भर में हम जानते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध का जो धर्म है वो नैतिकता पर आधारित है और शील सदाचार इस नीतियों पर आधारित है, और इसलिए संसार भर में इन पर जोर देने की बातें कही गई। तो इसमें मूलभूत 3 जो ग्रंथ हैं, जिसे हम विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक के नाम से जानते हैं, और तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और इस महत्व को हमें समझने की वर्तमान में कोशिश करना कि ये किस तरह है, क्योंकि अधिकतर ये देखा जाता है कि इन सभी चीज़ों को हम लोग जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते हैं, और इसलिए फिर हम तथागत गौतम बुद्ध के मूलभूत सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने के लिए प्रयासरत नहीं होते। और इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, उत्तम है, और इसे हमें जानने की कोशिश करते रहना, जो कि बहुत ही जरूरी है। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध की जो विश्लेषणात्मक देशना है और जो धार्मिक व्याख्याएं हैं जो उन्होंने की है अपने काल में, और जो दार्शनिक विचार है उनके, उन सभी विचारों को तथागत गौतम बुद्ध के अभिधम्म पिटक में शामिल किया गया। और इसलिए एक प्रकार के दार्शनिक विचार है, उच्च विचार हैं, यानी उच्चतर धम्म या विशेष धम्म के रूप से इसे हम जानते हैं। और यह एक प्रकार से मनुष्य को एक गहराई में उतारने के लिए प्रेरित करता है कि मनुष्य जितना गहराई में उतर सके, तो उसे उतरने के लिए प्रयासरत रहना, उसे जानने और समझने के लिए कोशिश करते रहना, जो कि बहुत ही जरूरी है। और इसकी देशना तथागत गौतम बुद्ध ने स्वयं अपने काल में भिक्खु सारिपुत्र और उस काल में महाप्रजापति गौतमी और अनेक ऐसे भिक्खु थे जिनको उन्होंने ये देशना दी, और उन्होंने बताने की कोशिश की कि हम अपने जीवन में किस तरह से अपने सुख को हासिल कर सकते हैं, और सुख के आधार पर हम उन तत्वों को कैसे आचरण में उतारा जा सकता है। क्योंकि प्राचीन काल से लेकर आज तक इन सभी बातों को लोग जानते नहीं थे, और न जानने की वजह से कई तरह के उस विचारों में वे फंसे रहते थे। और इसलिए
इन्हें तथागत गौतम बुद्ध ने इन मूलभूत सिद्धांतों को बताने की कोशिश की। क्योंकि हम जानते हैं कि मनुष्य के पास मन नाम की एक बड़ी ताकत है, और ये मन नाम की बड़ी ताकत होने की वजह से वह किस तरह से काम करता है, किस तरह से उसका कार्य है, वो किस तरह से व्यक्त होता है, उसे समझना हमारी जरूरत है। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध को एक बड़ा मनोवैज्ञानिक के रूप में लोग जानते हैं कि वे ऐसे बड़े मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मनुष्य के व्यवहार को, मनुष्य के चित्त प्रवृत्तियों को जानकर, समझकर, उन्हें समझाकर, उन्हें बताकर, उन्हें कि किस तरह से मनुष्य का मन जो है काम करता है। तो इन सब बातों को उन्होंने यह अपने देशना के माध्यम से समझाने की कोशिश की। और उन्होंने कहा कि ये देशना मेरी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे हमें अपने जीवन काल में उतारने पर जोर देने की कोशिश करते रहना, जो कि बहुत ही जरूरी है। जब तक मनुष्य अपने जीवन काल में इन सभी चीजों को जान नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा, तो चित्त प्रवृत्तियों को और अपने आप को कभी वह नहीं जान सकता। और इसलिए हमें इस तरह के अभ्यास पर जोर देने की कोशिश करते रहना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। तो एक प्रकार की ये दार्शनिक शिक्षाएं हैं, और इस दार्शनिक शिक्षाओं को अपने जीवन काल में उतार कर किस तरह से हम लोग उसे अमल में ला सकते हैं, उसे आचरण में ला सकते हैं और अपनी चित्त प्रवृत्तियों को समझ सकते हैं। क्योंकि मनुष्य अक्सर जो है वो अपने मन को ही जान नहीं पाता, अपने मन के स्वभाव को ही नहीं जान पाता है, और इसलिए कई बार कई तरह की मनुष्य अपने कार्यों को अंजाम देते रहता है, जो कि हमारे जीवन के लिए समझने योग्य है। तो अभिधम्म पीठक एक उच्चतर देशना है, और उसमें दार्शनिक विचारों का समावेश किया गया, जिसमें 7 मूलभूत ग्रंथ हैं, जिसमें धम्म संगिनी, विभंग, धातु कथा, उग्गलपयति, कथावत्तु, यमक और पठान, ऐसे 7 ग्रंथ हैं। और ये 7 ग्रंथों को हम लोग अलग अलग रूप में देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले जानेंगे कि धम्म संगिनी का क्या रोल है और उसमें किन चीजों का समावेश किया गया है। क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध ने जो एक बात कही थी कि जो मेरा धम्म है आदि कल्याणं, मध्य कल्याणं, पर्योशानं कल्याणं, कि जो मेरा धम्म है ये शुरुआती दौर पर भी कल्याणकारी है, मध्य में भी और भविष्य में भी यह कल्याणकारी रहेगा। और ये शिक्षाएं कई कालांतर तक, सदियों तक जो है ये प्रासंगिक बनी रहेगी। इसका एक प्रकार से उस वास्तविकता का, उस सत्य का हमेशा ये अमल रहेगा, क्योंकि मानव के जीवन के लिए नैतिकता का अहम रोल होता है, उसे कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। यदि मनुष्य ने कोशिश भी की, लेकिन मनुष्य जब तक अस्तित्व में रहेगा तब तक तो ये निश्चित है कि इन चीजों को हमेशा अपने जीवन काल में उतारने के लिए वह हमेशा सदैव वह जीवित के रूप में हमेशा ये बनी रहेगी। तो इसलिए जानना जरूरी है। और इसलिए इस धम्म संगिनी में नैतिकता के रूप में जो मातिका के साथ में वहां पर शुरू होता है, और वहां पर धम्म का वर्गीकरण किया गया है। जो घटनाएं हैं, मूलभूत घटनाएं हैं उस काल में, राज्य की जो कुछ भी उल्लेख थे, और वो सभी कुछ मनुष्य के जीवन से संबंधित जो चित्त प्रवृत्तियां हैं, उन चित्त प्रवृत्तियों को इस धम्म संगिनी में शामिल किया गया है। और इसमें 3 प्रकार से वर्गीकरण हमें देखने को मिलता है। यानी जैसे कि हम जानते हैं कि संसार भर में लोग जो है वो अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, कुशल कार्य करने वाले भी होते हैं और अकुशल कार्य करने वाले भी होते हैं, लोग प्रिय भी होते हैं, अप्रिय भी होते हैं। लोग अलग अलग तरह से अपने कार्य को करने की कोशिश करते रहते हैं, जैसे कि हम जानते ही हैं। और इसमें 22 जो है वह द्वि वर्गीकरण है, और 100 ये तिक वर्गीकरण है, यानी 2-2 के पेरे में और 3-3 के ये जोड़े में बनाई गई एक प्रकार का ये सिद्धांत है। और इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है इन सब सिद्धांतों को जब हम लोग अनुभव करते हैं। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध के काल में जो कुछ भी भिक्खु उन सभी सिद्धांतों को जानते थे, उन ज्ञानों को जानते थे, विनय को जानते थे, तो उन्हें धम्म धरा, यानी जो धम्म का आचरण करते थे और धर्म के अनुसार आचरण पर जोर देते थे, तो उन्हें धम्म धरा कहा जाता था। और जो विनय पर जोर देते थे उन्हें विनय धरा के रूप में जानते थे। तो यह मातिका धरा, और इसको मातिका धरा के नाम से भी बाद में आगे चलकर जो है इसे समझा गया। यानी जो दुख और तिक जिसे कहते हैं, दो के 2 समान, जैसे कुशल और अकुशल, ये
एक प्रकार का जोड़ा है, यानी दो दो हो गए, और कुशल, अकुशल और अव्याकृत ऐसे तीन हो गए। तो ऐसे जिसको दो है वह दुख कहा जाता है, और जो तीन है जिसे तिक के नाम से जाना जाता है। क्योंकि हम जानते ही है कि तथागत गौतम बुद्ध की जो परिवचन की भाषा रही है वो पाली भाषा है, और उस पाली भाषा में उन्होंने अपनी देशना को दी है, और इसलिए पाली हमें ये समझने की वर्तमान में जरूरत है। जैसे कि हम जानते हैं कि अभिधम्म पिटक एक दार्शनिक विचार है, और इस दार्शनिक विचार को हमें अपने खुले मन से समझने की कोशिश करते रहना। चूंकि हम जानते हैं कि जैसे मनुष्य को, यदि कोई विद्यार्थी है तो विद्यार्थी को गणित पढ़ने के लिए आपने देखा होगा बड़ा कठिन लगता है, लेकिन कुछ लोगों को बड़ा सरल भी लगता है, लेकिन उसमें दिमाग लगाने की जरूरत होती है। तो उसी तरह से तथागत गौतम बुद्ध का ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और एक प्रकार से एक गणित की तरह है। जिस तरह से विद्यार्थी गणित को समझने के लिए अपना दिमाग लगाते हैं, उसी तरह से साधक भी अपने मन को जानने के लिए, अपनी चित्त प्रवृत्तियों को जानने के लिए और धम्म मार्ग को अपनाने के लिए वह इन चीजों का उपयोग करता है, जिसे समझकर हम सही रूप में इसे जानने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि मनुष्य जो है वो जल्दी से इन तथ्यों को जानने की कोशिश नहीं करता, और फिर दिमाग नहीं लगाता, और लगाने की कोशिश भी की तो जल्दी से समझ में नहीं आता। लेकिन हमें इन्हें समझने की कोशिश करते रहना, क्योंकि चित्त प्रवृत्तियां जो हैं वह किस तरह से काम करती हैं उसे हमें जानने की कोशिश करना। और इसलिए अभिधम्मा जो है एक प्रकार का टेक्निकल है, यह गणित की तरह है। जिस तरह से गणित में बहुत सारे सूत्रों का उपयोग किया जाता है, बहुत सारे उन विधियों का उपयोग किया जाता है, और बहुत सारे सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। तो अभिधम्म भी मनुष्य के लिए जो है उसी तरह की एक भूमिका रखता है कि वो हमारे लिए टेक्निकल है, गणित की तरह है, लेकिन उसे समझना जरूरी है। क्योंकि हम मनुष्य का जीवन जी रहे हैं, तो मनुष्य के जीवन जीते समय में इन प्रमुख सिद्धांतों को हमें समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि मनुष्य बिना चिंतन मनन के वह रह नहीं सकता, और चिंतन मनन करने के लिए हमें इन मूलभूत सिद्धांतों को, इन अपने आचरण पद्धति को जानना और समझना उतना ही आवश्यक है। बिना जाने और समझे हम नहीं जान पाते, और इसलिए कई बार मनुष्य जो है अपने ही माध्यम से कई प्रकार की गलतियों को करने की कोशिश करता है। तो जैसे कि हमने पूर्व देशना के माध्यम से 37 बोधि पक्षियों को भी हमने जानने की कोशिश की है कि वो किस तरह से काम करता है, और किस तरह से मनुष्य की एक ऊर्जा और शक्ति का निर्माण करता है, और कौन से अपने ऐसे बल हैं और अष्टांगिक मार्ग है जो मध्यम मार्ग है जो हमारे जीवन जीने के लिए बहुत ही मददगार साबित होता है। तो ये सभी चीजों को हमने अपनी देशना के माध्यम से जानने की कोशिश की है। लेकिन अभिधम्म जो है एक प्रकार का मानव के लिए दार्शनिक विचार देने वाला है, और अपने चिंतन शक्ति को बढ़ाने के लिए और अपने धम्म का और भी अच्छी तरह से विश्लेषण को करने के लिए और विश्लेषणात्मक समझने के लिए इसे जानने की हमें जरूरत है। और इसलिए इसमें काफी जगह जो है जिस तरह से मनुष्य अपनी प्रवज्ञा ग्रहण करता है, तो आपने देखा होगा प्रवज्ञा ग्रहण करते समय में जो भी प्रवज्ञा ग्रहण कर ले तो आपने देखा होगा कि उसे मुंडन करना होता है, उन्हें अपने कांस्य वस्त्र धारण करने होते हैं, और पात्र लेकर चारिका करनी पड़ती है, और बहुत सारी चीजों से वह छुटकारा पा जाता है। तो जिस तरह से प्रवज्ञा ग्रहण करने के लिए चित्त की प्रवृत्तियां काम करती हैं और वह अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, तो उसी तरह से मनुष्य के जीवन में जब हम मन को समझते हैं तो मन को समझने के लिए, चिंतन मनन करने के लिए और ये धर्म का विश्लेषण समझने के लिए हमें अपने मन के उस लेवल को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। मनुष्य के बिना मन के लेवल बढ़े, यानी उस मन के उच्चतर ज्ञान को बढ़ाए बिना हम इसको जान नहीं पाते हैं। इसलिए हमें इसे समझने पर जोर देने की कोशिश करना, और इसलिए माती का धीता कहते हैं, प्रवज्ञा माती का धीता, ऐसा यहाँ पर वर्णन आता है कि जो भिक्खु है या भिक्खुनी है वो अपने विनय का पालन करते हुए किस तरह से वह अपने जीवन को जीने की कोशिश करते हैं। तो एक प्रकार का यह महत्वपूर्ण विश्लेषण इसमें दिया गया है। यानी धम्म का अतिरेक या विशेष विश्लेषण जो इसमें आता है, इसमें रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान का समावेश किया गया है, जो कि हम जानते ही हैं। और ये सभी जो स्कंद हैं,
अनित्य, अनात्मा और दुख पर आधारित है, जो कि हम जानते ही है कि तथागत गौतम बुद्ध का जो कुछ भी त्रिलक्षण सिद्धांत है, जिसे हम त्रिलक्षण के नाम से जानते हैं, मतलब त्रिलक्षण मतलब होता है तीन लक्षण। अब वो तीन लक्षण क्या है? तो जिसमें अनित्य, अनात्मा और दुख के नाम से जानते हैं। ये तीन लक्षण पर आधारित है। पाली में से लक्षण कहा जाता है, और जब हम इसे हिंदी में लेते हैं तो ये लक्षण हो जाता है। तो तीन लक्षण है अपने धर्म के, जिसमें अनित्य, अनात्मा और दुख इसमें समावेश किया गया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है समझने की दृष्टि से। क्योंकि संसार में लोग जो हैं यह सब चीज नित्य मानते थे, यानी कोई गरीब बन गया तो भी नित्य है, कोई जीवन में कोई घटना घट गई तो वो भी तभी मानता था कि पहले से हमारे जीवन में लिखी गई है और इसलिए घटना घटी हुई है। या नाना प्रकार के जो कुछ भी मनुष्य के जीवन काल में संकट उत्पन्न हुए हैं वो नित्य हैं, वो होने वाला है, ऐसा बार बार कहा जाता है। लेकिन तथागत गौतम बुद्ध ने इन सभी बातों को ध्यान देकर ये बात समझाने की कोशिश की कि ये सब नहीं, बल्कि मनुष्य के जीवन में अनित्यता का महत्व है, यानी सब कुछ संसार की परिवर्तनशील है। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध का धम्म का विश्लेषण करते समय हमें ये जानने की और समझने की कोशिश करना कि ये सब कुछ अनित्य है, और अनित्यता के इस सिद्धांत पर बहुत महत्वपूर्ण यह लक्षण है। और इसलिए हमने देखा कि अनात्मा है, यानी जहां पर आत्मा का कोई उल्लेख नहीं है, आत्मा का तथागत गौतम बुद्ध ने पूरी तरह से खंडन किया कि उसका कोई मनुष्य के शरीर में कोई अस्तित्व नहीं है, उसका कोई उल्लेख नहीं है, और वो हो भी नहीं सकती। और इस तरह से उन्होंने बताने की कोशिश की, और फिर उन्होंने दुख के कारणों को भी हमें बताने की कोशिश की है। जैसा कि हम पाली में कई बार ये जान चुके हैं कि जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखा, मरणम भी दुखन, अपे ही संपयोगो दुखो, पिए ही उपयोगो दुखो, यम्पि इक्षण लप्ति तम्पि दुखम, पंच स्कंद खंदा दुखा। जो पाली टर्म है, इस पाली में इस तरह का उल्लेख किया गया कि मनुष्य के जीवन में ये दुख के कारण है, अनित्य, अनात्मा और दुख, ये तीन लक्षण है। इसे हमें समझने की कोशिश करना, और फिर अपनी ये इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ भी हमारे षडायतन है, 6 आयतन हैं, वो 6 आयतन के अलग अलग विषय दिए जाते हैं, और इसी के साथ में 18 धातु हैं। ये अलग अलग विषय के आधार पे अलग अलग काम करने की कोशिश करता है। और इसलिए आपने देखा होगा कि मनुष्य जो है आंख के बिना देख नहीं पाएगा, कान के बिना सुन नहीं पाएगा, और अपनी जीवा के बिना वह रस नहीं ले सकता, और अपनी त्वचा के बिना वह स्पर्श का अनुभव नहीं कर सकता है। तो ये खास महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जिसे हमें जानने और समझने की कोशिश करना, जो कि बहुत ही विज्ञान के ऊपर में आधारित है, और इसे हमें समझने की कोशिश करते रहना चाहिए। इसलिए अभिधम्म का जो पहला ग्रंथ है, जिसे हम धम्म संगनी के नाम से जानते हैं, और ये धम्म संगनी में इस तरह का उल्लेख किया गया, और इसमें मनुष्य के मानसिक और भौतिक जगत की अवस्था का वर्णन किया गया है कि जो मनुष्य का जो अस्तित्व है, यानी मानसिक और भौतिक जगत का इस ग्रंथ में या इस धम्म के इस विश्लेषण में इन अवस्था का वर्णन किया गया, मानसिक और भौतिक जगत का। और इसलिए गणनात्मक और परिप्रश्नात्मक उल्लेख यहाँ पर मिलता है कि इसमें जो शैली रखी गई है वो शैली है गिनती के आधार पर और प्रश्न के आधार पर यहाँ पर इन शैली रखी गई है, और इसमें इसका उल्लेख किया गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम जानते हैं कि जो पदार्थ है मनुष्य के जीवन काल में, और वो पदार्थ है कामाचार रूपाचार के आधार पर, कामाचार है और रूपाचार है, और इस आधार पर वह अपने काम को करने की कोशिश करता है कि मनुष्य जो है अपने गणना के आधार पर, प्रश्नात्मक जीवन शैली के आधार पर वो जीवन जीते हुए वह कामाचार और रूपाचार, ऐसे रूप को ध्यान में रखते हुए संगणना और संक्षिप्त व्याख्या इसमें दी गई है, जो हमारे जीवन के लिए समझने के लिए बहुत ही आवश्यक है। यानी एक प्रकार की इसमें बहुत ही मूलभूत विशेषताओं का वर्णन किया गया है जगत के उस नैतिक मूल्य का, और यह एक प्रकार से जो हम कार्य करते हैं जिसे हम पाली में कर्म कहते हैं, ये कर्म जो है कुशल, अकुशल और अव्याकृत जिसे कहते हैं, ये 3 प्रकार का होता है। और चित्त में जो कुशल प्रवृत्तियां होती है, कुशल और अकुशल और अव्याकृत, इस तरह के एक प्रकार का मनुष्य के जीवन में नैतिक मनोविज्ञान जो काम करता है,
वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और उसके आधार पर मनुष्य जीवन जीने की कोशिश करता है। जैसे कि मैंने बताया कि तिक जिसे कहते हैं, यानी तीन, तिक मतलब पाली में तीन होता है, जिसमें कुशला धम्मा, अकुशला धम्मा और अव्याकृत धम्मा। यानी धम्म जो है वो कुशल कुशल और अव्याकृत होता है और इस तरह से वह काम करता है। और फिर हमने देखा है कि जो दुख है, जिसे हम दो कहते हैं, दुख मतलब दुख यानी दो, यानी हेतु धम्मा अहेतु धम्मा, यानी जिस तरह से वो काम करता है अपने जीवन काल में, तो ये हेतुक है अहेतुक है। और इसलिए अपने इस चीजों को समझने के लिए अपने जीवन में अपने दिमाग का जिसे कहते हैं दरवाजा खोल के रखना, ताकि ये बातें जो है समझ में आ सके, इसे जान सके और इसे हम अपनी इस गहराई से चिंतन मनन भी कर सके, जो कि बहुत ही जरूरी है। अब जब हम तीक का विश्लेषण करते हैं और जब तीक को समझते हैं, तो तीक को समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि तीन, तीक मतलब होता है तीन, यानी जब आपको तीन यह जोड़े दिखाई दे, यानी तीन यह एक प्रकार से संबंध स्थापित हो जाए, यानी तीन प्रकार के जोड़े आपको दिखे, तो समझ लीजिए कि वहां पर एक तिक है और एक तिक एक इस मातिका के अंतर्गत आता है धम्म संजनी में, जो जन्म कुशल है। आपने देखा कि जो जन्म कुशल है और जो धम्म कुशल नहीं है और जो धम्म अव्याकृत है, यानी कुशल भी धर्म है, अकुशल भी धर्म है और अव्याकृत भी धर्म है, जो अपने अपने समय में काम करता है। फिर कहा गया कि जो धर्म सुख की वेदना से युक्त है, यानी आपने देखा होगा कि चित्त की जो प्रवृत्तियां हैं वो कई बार सुखद होती है, और यह भी आपने देखा हो कि धम्म जो है दुख की वेदना से युक्त है, सुख की वेदना से भी युक्त है और दुख की वेदना से भी युक्त है। और जो धम्म सुख और न दुख, यानी जहाँ दुख भी नहीं है और सुख भी नहीं है, ये मनुष्य के जीवन में आती रहती हैं और ये महत्वपूर्ण है। और फिर कहा गया जो धम्म चित्त की कुशल या अकुशल अवस्थाओं को स्वयं परिणाम है, यानी मनुष्य अपने स्वयं के द्वारा इन परिणामों को उत्पन्न करने की कोशिश करता है, जिसे हम कुशल और अकुशल के नाम से जानते हैं। यानी एक प्रकार का विपाक उत्पन्न होता है, जिसे हम परिणाम कहते हैं। हिंदी में जी आप समझे तो एक प्रकार का परिणाम है कि जो कुछ भी हम कुशल और अकुशल करते हैं उसका यह परिणाम आता है, यानी अवस्था के परिणामों को पैदा करने वाले विपाक धर्म कहते हैं। इसे पाली में विपाका धर्म ऐसा जाना जाता है और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और फिर आपने देखा कि धर्म न किसी के परिणाम आता है, यानी कभी कभी आपने देखा होगा कि ऐसा धर्म जब कभी किसी का कोई परिणाम, यानी स्वयं का परिणाम ही उत्पन्न नहीं होता, वह वैसा ही हो जाता है और न परिणाम पैदा करने वाले होते हैं। कभी आपने देखा कि कुछ कुछ बातें ऐसी होती हैं जो परिणाम को जन्म नहीं देती, वो ऐसे ही काम करती हैं और इस तरह के अपने धर्म को अपने समझने की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो धर्म पूर्व कर्म के परिणाम स्वरूप प्राप्त होते हैं, आपने देखा होगा कि कई कर्म ऐसे होते हैं जो अपने स्वयं के कर्मों के आधार पर परिणाम उत्पन्न होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए समझे, जब हम लोग वर्तमान में जीवन यापन कर रहे होते हैं तो हम एक शराबी व्यक्ति का उदाहरण लेते हैं कि एक आदमी जो है शराब की लत पड़ गई है और शराब की लत पड़ने की वजह से वो डेली रूटीन में धीरे 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 शराब पीते रहता है। तो हमने ये देखा है कि शराब तो अभी पी जा रही है, लेकिन अभी पिए जाने के कारण भविष्य में इसके परिणाम आने की संभावना बन जाएगी। तो ये बातें जब हो गई तो ये पूर्व कर्मों का परिणाम है कि हमने पूर्व में जो कुछ भी हमने समय व्यतीत किया है, तो समय व्यतीत करने की वजह से जो कुछ भी हमारे द्वारा गलती हो गई है, तो उस गलती करने के कारण में भविष्य में इसके परिणाम आने की संभावना पाई जाती है। तो उदाहरण के लिए ले कि बार बार वो शराब पीता रह रहा है, शराब पीते रह रहे हैं, बार बार अकुशल कर्म करते जा रहे हैं, बार बार जो है वो हानिकारक कार्य करते जा रहे हैं, बार बार जो है अपने इंद्रियों के माध्यम से गलत प्रवृत्तियों को निर्माण कर रहा है और बार बार करते जा रहा है। तो ये बार बार करने जाने के कारण में जो पूर्व में हमारे द्वारा जो कुछ भी कार्य हुआ है, तो उस कार्य का प्रभाव भविष्य में आने की संभावना पाई जाती है। पहले हमने किया है और वो पहले हमने स्वयं ने किया है, और जब हमने स्वयं ने किया है तो उसका भविष्य में परिणाम आने की संभावना है कि काफी बड़े रोग होने की संभावना पाई जाती है। आपने देखा होगा अब कोई आदमी आलसी है
अब वो आलसी है तो अभी आलसी गुण उसके अभी बढ़ते जा रहे हैं, और आलसी गुण बढ़ते जा रहे हैं, कोई काम करने की प्रवृत्ति निर्माण नहीं हो रही है। तो भविष्य में जब एकाएक समय आएगा, तो जो पास्ट में यानी भूतकाल में जो हमने समय व्यतीत कर दिया, तो भविष्य में जो परिणाम आएगा, वो परिणाम आएगा कि उसमें उसने कुछ नहीं किया, तो परिणाम उसका दुखद उत्पन्न होता है, क्योंकि पहले जो हमने कार्य किया और यही कार्यों का परिणाम हमारे चित्त प्रवृत्तियों पे आता है, अपने जीवन में वह उत्पन्न होते रहता है और इस तरह से वो कार्य करता है। और इसलिए आपने देखा हो कई बार हम लोग बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भाई ये अचानक कैसे हो गया, ये एकाएक कैसे हुआ है। लेकिन कोई भी चीज सडनली या एकाएक नहीं होती, बल्कि हम जो कुछ भी दैनिक जीवन में कार्य करते रहते हैं, तो भविष्य में उसका कहीं ना कहीं परिणाम आने की संभावना बन जाती है, क्योंकि भूतकाल में हमने उसको किया है, तो करने के कारण भविष्य में उसका परिणाम आने की संभावना होगी। तो ये होता है कि कभी कभी हम जानते हैं और कभी कभी नहीं जानते, कभी कभी हम उसे समझते हैं और कभी कभी नहीं समझते हैं। लेकिन यह कभी कभी जानबूझकर किया गया है और कभी कभी हम न जानते हुए करते हैं। लेकिन जो कुछ भी भूतकाल में हमारे कर्म होते हैं, तो उस कर्म का प्रभाव मानव के जीवन काल में होने की संभावना पाई जाती है। तो कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि मनुष्य एक बड़ा चालाक जीव होता है, चतुर जीव जिसे कहते हैं, ज्ञान के कारण। तो आपने देखा होगा कि जो कुछ भी परिणाम आ जाते हैं, तो उससे बचे रहने के लिए वो कोई अपनी असलियत को या सत्य को स्वीकार नहीं करता, उसे मुखरने की कोशिश करता है, उसे बचने की कोशिश करता है। लेकिन पूर्व में जो कुछ भी निर्माण हुआ है, उसका परिणाम आने की संभावना पाई जाती है। और इसलिए यह एक प्रकार के मानव के जीवन के लिए विपाक का काम करता है, एक प्रकार का यह परिणाम का काम करता है, जो अपने स्वयं के कारण जो है, पूर्व में किए गए कार्यों के कारण जो है, उसके भविष्य में होने की संभावना पाई जाती है। यानी अपने ही माध्यम से फ्यूचर में या भविष्य में वह अपने ही माध्यम से अपने कार्यों को जन्म देने की कोशिश करता है, और ये स्वाभाविक भी है, ये होने की संभावना है। आइए यदि हम टेम्परेरी रूप में भी समझे, थोड़ा सा समझने की दृष्टि से वर्तमान में हम यदि समझने की कोशिश करें, जो कि बहुत गहराई वाला नहीं है, लेकिन बहुत आम तौर पे लिया यदि उदाहरण भी जाए, तो जैसे आपने देखा होगा पहले के काल में कि बहुत सारे जो लोग थे वो गरीब प्रवृत्तियों या गरीब घरों में जन्मे, लेकिन उन्होंने अपनी प्रवृत्तियों को अच्छी तरह से बनाकर रहकर परिश्रम किया, लगन से अध्ययन किया, पढ़ाई की। तो हम एक प्रकार सा ये इस उदाहरण को भी यदि हम ले, तो हमने ये देखा है कि वर्तमान में जब हमने उस तरह के परिश्रम किए थे, श्रम किए थे और अपनी योग्यता को और भी निखारने की कोशिश किए थे, तो आपने स्वयं ये अनुभव किया होगा कि भविष्य में जो परिणाम आए वो उज्जवल हो गए, यानी अच्छे परिणाम देखे गए अपने कार्यों के कारण। कई बार आपने महसूस किया होगा, जो पीढ़ी 60 साल या 70 साल की पीढ़ी है, इस बातों को थोड़ा समझ सकती हैं कि जब हमने पहले ये कार्य किया था, बड़ी परिश्रम और लगन से काम किया था, और ना कुछ रहते हुए भी नहीं कुछ था, तब भी हमने परिश्रम करके उसे बार बार देखने की और करने की जब हम कोशिश की थी, तो आपने देखा होगा कि 20 साल बाद या 30 साल बाद एक सकारात्मक परिणाम हमारी अपनी आंखों के सामने आया। जो हमने पहले किया था, जो पहले हमने किया था, उसका परिणाम ही भविष्य में आने की संभावना वह बन पाई है, ये हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये विपाक जिसे कहते हैं, जिसे हम कर्म कहते हैं, वो इस तरह से अपने जीवन काल में वह आता है। और इसलिए पहले हमने पूर्व जिसे कहते हैं, पूर्व जन्म मतलब पहले जो हमने किया है, उसका प्रभाव अपने वर्तमान में या भविष्य में उसके पड़ने की संभावना पाई जाती है। एक अद्भुत यह एक कर्म सिद्धांत है, जिसे हमें समझने की कोशिश करना। और कभी कभी हमने देखा है कि हमारे जो चित्त में अपवित्र यानी गलत प्रवृत्तियां जाग जाती है, आपने बहुत बार महसूस किया हो। कई बार अच्छी बातें जागती हैं और कई बार आपने महसूस किया होगा कि बेकार की बातें जाग जाती है, आपने महसूस किया होगा। ये यदि किसी को नहीं भी पता है, लेकिन हम अपने मन का जब विश्लेषण करें या मनुष्य के अपने मन को समझने की जब हम कोशिश करते हैं, तो बहुत बार आपने देखा होगा कि अपने चित्त में कई बार अच्छी चीजें जाग जाती है, यानी और कई बार अच्छी चीजें नहीं भी जागती। मन का वो स्वभाव है, स्वाभाविक गुण है। कभी कभी किसी का हत्या करने का मन हो जाता है,
कभी कभी गलत कार्य करने की प्रवृत्ति निर्माण हो जाती है, कभी कभी दूसरों के बारे में गलत विचार उत्पन्न हो जाते हैं, कभी कभी अपने स्वयं के बारे में वह गलत धारणा उत्पन्न हो जाती है, कभी कभी आपने देखा कि अपने ही बारे में वह अकुशल चेतना जाती है, कभी कभी मनुष्य अपने आप को आघात पहुंचाने के लिए काम करने की कोशिश करता है, और कभी कभी दूसरों को घात पहुंचाने की कोशिश करता है। कभी कभी आपने देखा हो कि अपनी हिम्मत पूरी तरह से हार जाती है और हम असंतुलित हो जाते हैं। तो कई बार अलग अलग समय में मन की जो कुछ भी चित्त की प्रवृत्तियां हैं वो अलग अलग समय में अलग अलग काम करती है, कोई रहे न रहे, कोई देखे न देखे, लेकिन मनुष्य का जो मन है वो ऑटोमेटिकली इस तरह से उसका स्वाभाविक रूप से काम करने की वह कोशिश करते रहता है। लेकिन जब जब भी वह कुशल प्रवृत्ति को जागती है उसके मन में, तब तब आपने देखा होगा कि परिणाम जो उसके अच्छी तरह से ही निर्माण होते हैं। और ये निर्माण होने की वजह से हमने ये महसूस किया है कि इसकी एक ताकत, इसका एक बल अपने जीवन में काम करता है। और तथागत गौतम बुद्ध का जो कुछ भी ये उच्च स्तर का जो सिद्धांत है वो इस ढंग से हमें समझने की कोशिश करना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अपने जीवन काल में इस तरह के जो कुछ भी अपवित्र विचार और पवित्र विचार वो समय समय पे जागते रहते हैं। यानी इसमें टेम्पररी बातें पर जोर तथागत गौतम बुद्ध ने बिल्कुल भी नहीं दी है। उन्होंने कहा कि हम टेम्पररी, यानी जैसे कि आपने देखा हो कि यदि कोई अपने बाल को मुंडवा दे या स्नान ग्रहण कर ले या पूजा कर ले, इससे वो बहुत पवित्र हो जाएगा। बुद्ध ने इस पर कोई भी अमल करने के लिए नहीं कहा। उन्होंने कहा कि चित्त के अंदर में जो कुछ भी अकुशल प्रवृत्ति जागी है तो उसे हमें अपने ही माध्यम से ठीक करने की कोशिश करना। जब जब भी हम इसे ठीक करेंगे तब तब भी हमारी मन की प्रवृत्तियां ठीक होने की संभावना पाई जाएगी। और इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम अपने स्वयं के उस आलम्बन को जानते हुए, अपने मन की चित्त की प्रवृत्ति को जानते हुए उसे ठीक करने की स्वयं कोशिश करना। और अंदर ही अंदर अपने उस मन के अंदर में जब आपने देखा हो कि अच्छे चीजों को जानने की प्रवृत्ति निर्माण हो जाती है तो एक हिम्मत आ जाती है, और उस हिम्मत के सहारे हम काम करने की कोशिश करते हैं, और ये काम जो है हमारा तेजी के साथ में होने की संभावना पाई जाती है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो कभी कभी आपने देखा कि धम्म जो है वो वितर्क हो जाता है, यानी वितर्क विचार युक्त होता है, यानी हम विचार करने लगते हैं। और कभी कभी यह वितर्क विचार उत्पन्न नहीं होता, कभी कभी वितर्क विचार उत्पन्न हो जाता है, कभी कभी यह नहीं होता, और कभी कभी पूरी तरह से होने की संभावना पाई जाती है। और कभी कभी आपने देखा हो कि धम्म जो है हमारा जो विचार है या जिसे हम धम्म कहते हैं, ये न वितर्क होता है न विचार होता है, कोई भी चीजें की इसमें बातें नहीं होती है, यानी पूरी तरह से एक प्रकार से समझ लीजिए इसकी चित्त की अवस्था है, न वितर्क है न विचार है, एक प्रकार से वह समान है। और कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि धम्म यानी जो चित्त की प्रवृत्ति है, जो धम्म प्रीति से भावना से युक्त होता है, बड़ा प्रसन्न है, बड़ा आनंदित है, बड़ा गदगद है। और कभी कभी आपने देखा धम्म सुख की भावना उत्पन्न होती है, वह सुख पूर्वक वह मन हमारा काम करना शुरू कर देता है। और कभी कभी मनुष्य के चित्त में उपेक्षा भाव उत्पन्न हो जाता है, उपेक्षा भावना जिसे कहते हैं, तो यह एक प्रकार से काम करता है। और कभी कभी आपने महसूस किया कि भाई किसी ने गाली दे दिया, और जब हमारा उपेक्षा भाव रहता है तो हम ऐसे समय में उस बात को इग्नोर कर देते, ध्यान नहीं देते। और जब आपने महसूस किया होगा कि यदि किसी ने हमें कुछ बोल दे और ध्यान दिया, और ध्यान देने के बाद में यदि हमने रिएक्शन दिया, तो रिएक्शन देने के बाद में उस समय की चित्त की जो प्रवृत्तियां होती है वो बिल्कुल अनोखी होती है, एकदम अलग होती है। लेकिन जब यदि हमने उस समय यदि कोई ध्यान नहीं दिया, इग्नोर कर दिया, और जानकर भी यदि हमने उसको समझा कि कोई काम की नहीं है, इसे छोड़ देना चाहिए, इस उलझन में मैं क्यों पड़ूं, तब ऐसे समय में आपने देखा होगा कि उपेक्षा भाव हमारा जागा रहता है। यानी उपेक्षा भाव होने की वजह से हमें कितना भी कोई कुछ करने की कोशिश करे, लेकिन तब हम अपने उस मनुष्य के उस महत्वपूर्ण मन की गहराई में समझदारी का परिचय देते हुए हम आवेश में नहीं आते हैं, क्रोध नहीं करते हैं, और अपने मन को कंपीट नहीं करते। तो एक प्रकार का चित्त में जो भाव है वह एक प्रकार का उपेक्षा भाव चित्त होता है, जो एक महत्वपूर्ण होता है। और इसी तरह से दर्शन के द्वारा जिनका नाश किया जा सकता है, यानी कई बार आपने देखा हो कि हम लोग जो है कई बार मन में ऐसी भावना उत्पन्न हो जाए कि नाश कर दो, इसे मिटा दो, इसे नष्ट कर दो। और ये इसके लिए भी कई बार मनुष्य बार बार अभ्यास करने की कोशिश करता है।
तो गलत चीजों का नाश कर देना। जैसे तथागत ने कहा कि जैसे क्रोध है, ईर्ष्या है, मोह है, लोभ है, लालच है, बुराइयों की चीजें हैं, इसे अपने मन से पूरी तरह से नष्ट कर देना। जैसे पेड़ होता है तो पेड़ तब तक उगता रहेगा, कचरा तब तक उगता रहेगा जब तक उसकी जड़ों से हम उसको काट नहीं देते, या जड़ से ही उसे उखाड़ कर फेंक नहीं देते, तब तक ये पनपता रहेगा। तो उसी तरह से कहा कि ऐसे चीजों का मनुष्य जो है, जिसके कारण मनुष्य दुख को प्राप्त करते रहता है, तो ऐसी चीजों को मनुष्य जो है जड़ से ही उखाड़ कर फेंकने की कोशिश करें, यानी उन ऐसी चीजों को नाश कर देना, नष्ट कर देना, और नष्ट करके उसे अपने जीवन काल में एक प्रकार से दृष्टि को प्राप्त करना, यानी दर्शन प्राप्त करना, जो दर्शन मनुष्य के लिए बहुत ही हित के लिए हैं, बहुत ही कल्याणकारी हैं। तो इसे अपने जीवन में उतारने पर ज्यादा से ज्यादा जोर देने के लिए प्रयासरत रहना, जो कि बहुत ही जरूरी है। अब कभी कभी होता है कि हम लोग ये चीजों को भी ध्यान नहीं दे, भाई जो उत्पन्न हो गया ठीक है, नहीं इस पे हम ध्यान देंगे। तो अभ्यास ना करने की वजह से, जब जब भी अभ्यास कमजोर पड़ जाता है, तब तब भी हमारे मन में उन चीजों को जो हम अपने जीवन काल में उसे मजबूत बनाना चाहते हैं, पक्का बनाना चाहते हैं, तो अभ्यास के अभाव के कारण वह सदैव कमजोर बना रहता है। लेकिन जैसे जैसे अभ्यास बार बार हम लोग करते रहते हैं, तो वह चित्त में एक प्रकार का अपना काम करना शुरू करता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसे हमें बार बार इसे करने पर विश्वास देते हुए करने की कोशिश करना, जिससे हम गलत चीजों को नष्ट कर सकते, उसका नाश कर सकते। तो अभी हम लोग की देशना जारी रहेगी, लेकिन हम लोग एक लेंगे छोटा सा ब्रेक, तो पुनः सभी लोग जुड़िए और हमारी देशना जारी रहेगी।